है फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक माय वीडियो और क्लिक ऑन द बेल आइकन। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी के जानिब। इंतकाम इश्क एपिसोड 4 एंड पार्ट 3। बिशी बहुत डर जाती है जब मुईन बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है। अचानक से फिर तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाती है, जिसके बाद वहाँ फ़ौरन बारिश आ जाती है। उसके बाद जब मुईन को याद आता है कि उसने तो बिशी को वहाँ छत पे लॉक कर दिया था, तो वो फ़ौरन ही उसी की तरफ दौड़ता है। अभी जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तब वो देखता है कि अभी बिशी बेहोश होने ही वाली है। तब वो बिशी को उठाने की कोशिश करता है और बिशी जब बेहोश हो जाती है तो वो बिशी को अपने साथ उठा के नीचे ले आता है और वो उसके हाथ पाँव पे मालिश ही कर रहा होता है। बिशी इतनी ठंडी पड़ चुकी होती है कि अब उसे नमूनिया ही होने वाला होता है। मोहित बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है। यार, तुमने मुझे भी कॉल किया? यार, बात उस तरह से लिए हो गई है कि बिशी की तबीयत सही नहीं है। यार, जब वो तेरे साथ गई थी तो वो ठीक थी। शाम के 7 बज चुके होते हैं और बाहर शदीद बारिश हो रही होती है। मोहित अपने दोस्त को कॉल करके कहता है कि किसी अपने जानने वाले डॉक्टर को वो उसके घर ले आए ताकि वो बिशी का इलाज कर सके। जब वो डॉक्टर उसका फ्रेंड ले आता है तो वो बिशी को अपनी एज ए गर्लफ्रेंड के तौर पर उसे मिलवाता है, इंट्रोड्यूस करवाता है। क्योंकि मोहित कुछ तो कहता था, क्योंकि डॉक्टर ने भी तो पूछ लिया था कि ये कौन सा मतलब तुम्हारा इसके साथ रिलेशन है। अब सीधा बता ही नहीं सकता था। खैर, वो तो बिशी को दवाई दे के जाते हैं और कहते हैं कि अगले 24 घंटे बिशी के लिए बहुत अहम है। अगर 24 घंटों में बिशी को होश नहीं आया तो फिर मतलब इसे सीरियस कंडीशन है और फिर इसे हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद मोहित बहुत डर जाता है। बिशी, प्लीज़ यार आँखें खोलो। अगर तुमने आज आँखें नहीं खोली तो मैं तो पता नहीं क्या करूँगा। उसका दोस्त उससे मुखातिब होकर कहता है कि यार, तूने इसके साथ क्या किया? ठीक तो थी। यार, मुझे तो कुछ शैतानी का सूझा और मैंने बाहर लॉक कर दिया था इसे छत पर ही। तो अचानक से बारिश आ गई यार, और वैसे इसे थोड़ी बहुत सर्दी थी। लाइक, अगर इसको कुछ हो गया तो क्या कहेंगे हम? और वैसे भी तू जब इसे यहाँ पे ला रहा था ना, तो बिशी के दोस्त ने देख लिया था। यार, वो कौन? वो यार मेरी मंगेतर ने देख लिया था, वो भी तुम्हारे साथ। अगर इसको आज कुछ हो जाता है ना तो बेटा मैं तो क्या काम से। और ये जो तो शादी वाला खेल है ना, ये राज, ये भी फाश हो जाएगा साथ में। और तेरी से नकली शादी के चक्कर में मेरी असली वाली मोहब्बत यानी मेरी शादी नहीं होनी, वो भी तेरी तरह वजह से मुईन। हाँ, इस वक्त मेरी नज़र में सिर्फ बिशी की तबीयत ज़रूरी है। हाँ, अभी तो तेरे लिए इतनी ज़रूरी हो गई है। और अगर इतना ही था तो बिशी को तूने लॉक क्यों किया था यार? कुछ इंसानियत भी इंसान के अंदर होनी चाहिए। तू तो बिला वजह का जानवर बनकर घूम रहा है। तेरा साथ देते देते मेरी सांसें निकलती जा रही है। खैर, इधर मोहित को लगता है कि बिशी को गर्माहट दे दी होगी। अगर इसको गर्माहट ना मिली तो फिर इसको कुछ हो जाएगा। फ़ौरन ही मोहित अपने कमरे की खिड़कियाँ वगैरह सब बंद कर देता है, क्योंकि बाहर शदीद हवाओं के साथ बारिश चल रही होती है। उसके बाद मोहित ये सोचता है कि यार, इसके तो कपड़े भी भीगे, अगर इसके कपड़े फ़ौरन ही चेंज ना किए गए तो फिर इसकी हालत और गहर हो सकती है। और मोहित चाहकर भी उसके करीब नहीं जा सकता था, क्योंकि वो ये ज़रूर समझता था कि ये उसकी इज़्ज़त का मामला है। तो वो अपनी मेड को कॉल करता है, जो कभी कभी उसके घर आती थी सफाई करने के लिए। तो मोहित उसे कॉल करता है कि मुझे आपकी ज़रूरत है, आप फ़ौरन ही यहाँ पर आधे घंटे में पहुँचे। तब तक मोहित कमरे में हीटर ऑन कर देता है। जैसे ही वो मेड आती है तो जब वो चला जाता है दवाई लेने के लिए, तब उस मेड को कहता है कि वो ना बिशी के कपड़े वहाँ रखे हुए हैं, तो वो उसे चेंज करवा देना। तो मेड उसके कपड़े चेंज करवा देती है। मोहित जब आता है तो देख चेक करता है बिशी का टेम्परेचर, तो वो पहले से काफ़ी बेहतर होती है। पहले जैसे कि उसका टेम्परेचर गिरता ही जा रहा था, अब उसका टेम्परेचर काफ़ी सही था। अब बस वो सिर्फ बेहोश थी। मोहित ये सारी डिटेल्स डॉक्टर के साथ जब शेयर करता है तो डॉक्टर कहता है कि अब उसकी हालत खतरे से बाहर है, अब कल तक वो होश में आ जाएगी। मोहित सारी रात जागता रहा और उसे थोड़ा थोड़ा करके जो बेड से सूप बनवाया था उसने आराम से उसे पिला रहा था, एक सिप कर करके। बिशी बहुत जब
सही हो जाती है। वो जब होश में आती है तो वो देखती है कि रात के 10:30 बजे, क्योंकि डॉक्टर ने तो वो इनको कहा था कि वो कल ही होश में आएगी, लेकिन बेशी अचानक रात को जब होश में आती है तो वो देखती है कि उसके कपड़े भी चेंज है और वही उसके पास ऐसे लेटा हुआ है। वही, क्योंकि सारी रात का बेचारा कल ही इतना सारा हेक्टिक शेड्यूल देखने के बाद वो काफ़ी डर गया था, इसीलिए वो डरते डरते बिशी के पास लेट गया था। बिशी जब वो इनको इस हालत में देखती है कि वो उसके करीब लेटा हुआ है तो बिशी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से फ़ौरन ही बेड से छलांग लगा के बाहर चली जाती है। जब मोइन की आँख खुलती है तो वो देखता है कि बिशी ठीक हो गई। हाँ, तुम ठीक हो गई? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर मैं यहाँ कैसे? हाँ, वो दरअसल बात यह है कि मोइन अभी बिस्तर से उठकर उसे कुछ कहने आ ही रहा होता है, तब तक बिशी उससे कहने लगती है कि खबरदार जो मेरे करीब आने की कोशिश की। यार, मेरी बात सुनो, मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं तुम्हारे करीब आऊँ, पर मेरी बात तो सुनो। बिशी फ़ौरन ही चप्पल पहनती है और उसे कहते हैं कि मुझे फ़ौरन छोड़ के आओ हॉस्टल। बिशी को अभी भी चक्कर आ रहे थे। देखो मोइन, मैं तुम्हारी किसी झांसे में नहीं आने वाली। देखो बिशी, मजाक नहीं, सो जाओ यहाँ पर, तबीयत सही नहीं है तुम्हारी। मैं जियूँ या ना जियूँ, तुमसे ज़्यादा इससे कोई कर्ज नहीं है। मुझे हॉस्टल छोड़ के आओ, मैं किसी भी कीमत पे यहाँ नहीं रात रुक सकती, प्लीज़। जब ऋषि की ऐसे वो हटकर भी देख रहा होता है मुझे, तो मुझको शदीद गुस्सा आता है। ऋषि, प्यार से कह रहा हूँ, बेड पर बैठ जाओ, रेस्ट करो, थोड़ा सा सूप पी लो, थोड़ा सा ही तो बचा है, ये पी लो, दवाई खा लो, और कुछ दवाई आए हुए तुम्हारे बैग में डाल दी है, ठीक है, ये ले जाओ, और फिर मैं तुम्हारे को आराम से छोड़ के आ जाऊँगा। देखो, हॉस्टल बहुत दूर है, 11:30 बजे गेट बंद हो जाएगा, फिर यही जा पाऊँगी। तो बेटा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं आराम से तुम्हें हॉस्टल छोड़ के आ जाऊँगा। बिशी, दवाई खाओ, सूप ख़त्म करो, फिर ही तुम्हें जाने की इजाज़त दूँगा मैं। बिशी भी बहुत गुस्से में होती है, उसे कहती है, मैं तुम्हारी मुलाजिम नहीं हूँ, तुम्हें मुझ पर जितने भी हक चलाने हैं ना, हुक्म चलाने हैं ना, दिन में, रात में बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? और मेरे कपड़े कपड़े किसने चेंज किए? जब मोइन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है तो मोइन कहता है, तुम्हारे कपड़े मैंने अपने हाथों से चेंज किए हैं, मैंने तुम्हारी पूरी बॉडी को देख लिया है। बाखुदा, कुदरत वाले ने क्या बनाया है तुम्हें, कितना खूबसूरत। जब ये सारी बातें ऋषि सुनती है तो ऋषि को बहुत गुस्सा आता है, वो आग बबूला सी हो जाती है। मोइन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बिल्कुल वैसे ही जैसा अभी तुम मेरे साथ गुस्से से बिहेव कर रही हो। तुमने मेरे साथ जो कुछ किया है ना मोइन, तुम्हें मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। जान, कभी माफ़ मत करो, मैं नहीं कब वैसे भी मेरा तुम पर पूरा पूरा हक है मेरा तुम पर। तुम मेरी बीवी हो बेशी, और वैसे भी मैंने तुमसे शादी की, तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारे रूह पर, तुम्हारे जहर पर सिर्फ मेरा और मेरा हक है। बिशी को इतना गुस्सा आता है सुनने के बाद। मोइन, तुम ये भूलो मत कि ये शादी तुमने सिर्फ अपने बदले के लिए की, और तुम्हारा बदला जब पूरा हो जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट जब ख़त्म होगा तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे। बिशी, जब तक ये डिवोर्स ना हो जाए तुम मेरी बीवी हो, तब तक सिर्फ तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। बिशी को बहुत गुस्सा आने लगता है, उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वो इधर से हंसते हुए कहता है, यार तुम्हें टीज़ करना कितना आसान है। बाय द वे माय डियर, माय जान, तुम्हारे कपड़े मैंने नहीं बदले, मेरी एक बेड है, उसने चेंज की, यकीन नहीं आता। जैसे ही वो बेड को बुलाता है तो वो फ़ौरन ही आ जाती है। रोज़ी नाम है इसका, तुम इससे मुखातिब कर सकती हो। रोज़ी से भी फैल में से रोज़ी डार्लिंग कहता। ये मेरी बहुत ख़ास मेट है और मैं इसे कभी कभी बोलता हूँ सफाई के लिए। वो क्या है ना, अब तो मुझे इसकी बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आज के बाद तो तुम भी मेरी मेड हो ना, मेरे काम करने के लिए। वह अब तुम भी मेरी ख़ास हो। वैसे तो बहुत भीग गई थी, तबीयत तुम्हारी सही नहीं थी, तो इस वजह से मैं तुम्हारी जब तबीयत ख़राब होगी ना बिशी, तो फिर मुझे डॉक्टर को भी बुलाना पड़ा, और तुम्हारे के लिए कपड़े थे उसे तब्दील करवाने के लिए मुझे रोज़ी को बुलाना पड़ा। और क्या है ना, सूप भी उसने तुम्हारे लिए बनाया, मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। और रही बात तुम्हारे कपड़े तब्दील करवाने की, तो तुम्हारी इजाज़त के बगैर मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता। और वैसे भी
एक लड़की की उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी इज़्ज़त क्या होती है ना मुझे पता है। बिशी उसे मुँह बना के कह रही थी कि अगर मेरी इज़्ज़त का तुम्हें इतना ख्याल होता ना मोइन, तो तुम मुझे वहाँ लॉक नहीं करती। मोइन कहता है कि इट्स माई अपोलोजाइज़, मैं तो तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक करना चाह रहा था, मुझे क्या पता था वहाँ बारिश लग जाएगी, और अगर बारिश नहीं लगती ना तो अच्छी खासी डर जाती तुम। बिशी अभी उसे कुछ कहना नहीं चाहती थी। वो मोइन के कहने पर आराम से बेड पर बैठकर सारा खाना, जैसे कि वो बचा हुआ सूप पी कर, पानी पीकर, दवाई खाकर, अब मोइन को कहने लगती है, प्लीज़ जान, मुझे घर छोड़ दो। मोइन जब ये सुनता है कि उसने उसे जान बोला है तो मोइन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि मोइन उसे आंखें दिखा के यही अभी कह रहा होता है कि अगर तुम मुझे जान बोलो जैसे मैं तुम्हें जान बोलता हूँ तो बहुत सही रहेगा, और वैसे भी कल से तुम सबके सामने मुझे यही बोलोगी, क्योंकि ये भी मोइन के हिसाब से उसकी पनिशमेंट का एक हिस्सा था। खैर, मोइन अब उसे बाहर गाड़ी पर वेट कर रहा था और उसे कह रहा था कि अगर तुम्हें वॉशरूम वगैरह जाना हो तो रोज़ी से पूछ लेना, ठीक है, सारी चीज़ें, पूरा घर तुम्हें वो कल घुमा देगी, सारी मेरी चीज़ें, मेरे खाने के तौर तरीके बता देगी, और कल भी आके तुमने मेरे सारे घर का काम करना है। वो मुँह बना के दिल ही दिल में ही कह रही होती है कि अल्लाह करे कि इससे कुछ हो जाए ताकि फिर मैं इससे आज़ादी हासिल कर लूँ। रोज़ी से जब वो पूछती है कि वो सभी के साथ ऐसा बिहेव करता है, तो रोज़ी कहती है कि नहीं, वो तो लड़कियों से ही दूर भागता है, पता नहीं कि आपके साथ वो कैसे है साहब, वो बहुत बुरा इंसान है। नहीं, वो इतने बुरे नहीं है, वो औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको उनकी अम्मी ने पाला है और सारी वैल्यू सिखा के पाला है। अच्छा, वैल्यू सिखा के पाला है तभी वो अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। रोज़ी उससे बस इतना ही कह पाती है कि जब तक आप किसी इंसान को मुकम्मल तौर पर जान ना लो ना, तो उसके बारे में राय कायम नहीं करनी चाहिए। मिशी तो इस तरह बोल रही थी कि वो उसे पूरा जान चुकी थी, जबकि रोज़ी के बकौल मिशी गलत थी और वो मोइन को कुछ भी नहीं जानती थी। अभी शायद वो एक दूसरे को खुल के नहीं जान पाए थे। मोइन को अपनी गलती का एहसास तो था, लेकिन वो उस एहसास को दिखाना नहीं चाहता था। वो अपने आप को कमज़ोर पड़ता हुआ नहीं देख सकता था। कहीं ना कहीं उसके दिल में मिशी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो गलत है, और अगर वो गलत है तो वो पूरी तरह से गलत है। अगर इस सारी चीज़ों की उसकी अम्मी को भनक भी पड़ जाती तो उसकी अम्मी उसके साथ वो हाल करती जिसका शायद वो कभी सोच भी नहीं सकता। इसीलिए मोइन पूरा मेक श्योर कर रहा था कि उसकी अम्मा को कुछ पता ना चले। इसीलिए वो रोज़ी को भी बोल देता है कि जो चल रहा है, जब तक चल रहा है चलने देते, और हाँ, अभी तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। और जब रोज़ी उससे कहती है कि क्यों, तो वो उससे इतना ही कहता है कि जब तक मैं मुतमईन नहीं हो जाता ना इस रिलेशनशिप से, तो मैं अम्मी को तब तक तो मैं कन्विंस नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए जब मिशी बताती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो अब उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो, कि हाँ मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, तो उसकी फ्रेंड हो आप। मिशी कहती है मैं उसकी फ्रेंड भी नहीं हूँ, तो फिर ये कैसा रिलेशनशिप है, ब्यूटी ऑफ बीस्ट वाला रिलेशनशिप है। ये इस बात को समझने की कोशिश करती, इससे पहले मोइन गाड़ी का हॉर्न